नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी जिंदाबाद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जनवरी 2021, यानी जनवरी मंथ के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनको पढ़ना आज हम स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद कर पा रहे हैं कि आप सभी को हमारी वॉइस क्लियर आ रही है और मेरा पिक्चर भी क्लियर आ रहा होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट होंगे वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, ग्रुप डी हो गया, एसएससी CHSL हो गया, उनमें यदि करंट अफेयर्स के और स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें ज़रूर ही आपको मदद मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं जनवरी 2020 के, उसका मुख्य बिंदु क्या है। मुख्य बिंदु ध्यान देंगे, यहाँ मैं जूम कर देता हूँ और बहुत ही अच्छा है। ICC अवार्ड्स द सेकेंड 2021 की घोषणा। जो हमारा ICC जो इंडियन जो अवार्ड था 2020 का सेकेंड, उसका घोषणा किया गया था, उसका क्या महत्वपूर्ण बिंदु है इस पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, 28 दिसंबर 2020 को प्रतिष्ठित ICC अवार्ड द सेकेंड द डिकेड के विजेता की घोषणा की गई। द डिकेड, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए द डिकेड ICC अवार्ड द डिकेड की घोषणा कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर इज द 28 दिसंबर 2020 को विजेता की घोषणा की गई। द डिकेड के ICC अवार्ड पिछले 10 वर्षों में क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दर्शाते हैं। द डिकेड अवार्ड का मतलब क्या निकल के आता है, तो इसका मतलब निकल के आता है कि 10 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में परफॉर्म जो किए उन्हें द डिकेड अवार्ड के रूप में नाम दिया जाता है। चलिए, इस विजेता की सूची में कौन कौन से हैं। इस विजेताओं की सूची में कौन कौन से हैं। ICC स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड द डिकेड MS धोनी, यानी भारत के जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिकेट के स्पिनर, बैटर और विकेट कीपर के रूप में माने जाते हैं। इस कौन थे, ये MS धोनी, ये हमारे भारतीय थे। दूसरा है ICC मेंस अवार्ड, इसमें कौन कौन से हैं। सर गारफील्ड सबसे अवार्ड फॉर ICC मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड किसे दिया गया, ये विराट कोहली को दिया गया, जो कि भारत, हमारे देश भारत से थे। नेक्स्ट है ICC मैन ऑफ वनडे क्रिकेट ऑफ द डिकेड, इसमें ये किसे दिया गया, ये भी विराट कोहली, भारत को दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट है ICC मैन के T20 क्रिकेट ऑफ द डिकेड के रूप में किसे दिया गया, राशिद खान, जो कि कहाँ के प्लेयर थे, पाकिस्तान के, बहुत ही कम उम्र के प्लेयर थे, 20 वर्ष के। ICC मैन टेस्ट द क्रिकेट ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसे दिया गया, स्टीव स्मिथ को, ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे। ICC मैन के एसोसिएट द क्रिकेट ऑफ द डिकेड अवार्ड फाइनल किसे दिया गया, काइल कोएजर को, जो कि कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। अब देखिए नेक्स्ट है ICC मेंस वोमेंस अवार्ड, ICC में महिलाओं को कैसे अवार्ड प्राप्त हुआ, इसके बारे में जानते हैं। ICC वोमेंस अवार्ड रेसेल हीहो फ्लिंट अवार्ड फॉर ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे दिया गया, एलिस पेरी, ये कहाँ के थी, ऑस्ट्रेलिया की थी, एलिस पेरी। नेक्स्ट है ICC वीमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे गया, एलिस पेरी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। नेक्स्ट है ICC वीमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे गया, कैथरीन ब्रायस, जो कि स्कॉटलैंड के थे। नेक्स्ट है, इसके बारे में और जान लेते हैं। 1 सेकेंड गाइस, यहाँ से, तो ये थे डिकेड अवार्ड। अब देखिए नेक्स्ट है पॉइंट जो करंट अफेयर्स के हैं, इनको जानते हैं। 1 सेकेंड।
मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस 2020, यानी सोशल जस्टिस के लिए मदर टेरेसा अवार्ड फॉर सोशल के लिए जो दिया गया था, इनके बारे में जानते हैं। तो हारमोनी फाउंडेशन के सामाजिक न्याय के लिए दिए जाने वाले मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की मेज़बानी की। हारमोनी फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिए जाते हैं, इसकी मेज़बानी की। अपने 16 वर्ष में पुरस्कार सिस्टर प्रेमा मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सुपीरियर जनरल मदर टेरेसा द्वारा शुरू किया गया। ये पुरस्कार कब शुरू किया गया, ध्यान देंगे यहाँ। मदर टेरेसा ने 16 वर्ष की अवस्था में पुरस्कार सिस्टर प्रेमा मिशनरी ऑफ चैरिटी के सुपीरियर जनरल मदर टेरेसा द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत किया गया। एकमात्र पुरस्कार है। अब देखिए, इस वर्ष के पुरस्कारों का विषय इसका सब्जेक्ट क्या था कि सेलिब्रिटी कंप्रेशन इन टाइम ऑफ कोविड। इसका सब्जेक्ट क्या था कि सेलिब्रिटी कंप्रेशन इन टाइम्स ऑफ कोविड, इस वर्ष का मोटिव था, सब्जेक्ट था, विषय था। इस वर्ष जो 2021 में पुरस्कार बांटे गए, इसके कौन कौन से विजेता शामिल थे, तो डॉक्टर एंथनी फॉसी संयुक्त राज्य, जो कि कहाँ के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, एलर्जी और संक्रमण रोगों के राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक। ये कहाँ क्या थे, एलर्जी और संक्रमण रोगों के राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक हैं। वह और उनकी टास्क फोर्स इस महामारी की गंभीरता को उनकी जो टास्क फोर्स थी, वह इस महामारी की गंभीरता को पता लगाने के लिए वाले पहले लोग में से थे। अब देखिए यहाँ दूसरा हो गया फादर फेबियो एस्टीवेनेजी मिलान इटली के ने कोविड-19 संक्रमण लोगों की मदद के लिए चिकित्सा पद्धति में लौटने का फैसला किया। उन्होंने सेंट चार्ल्स बोर्रोमो का आधुनिक उदाहरण दिया, जिन्होंने 1776 ईस्वी में ग्रेट प्लेग के हिट के दौरान मिलान शहर की बर्बादी होने पर बीमार और पुनर्निर्मित अस्पतालों को नर्स के लिए वापस चिकित्सा प्रणाली की तरफ रुख किया था। डॉक्टर प्रदीप कुमार चेन्नई के थे, ने आधी रात में शहर को एक कब्रिस्तान में 2 वार्ड लड़कों की मदद से अपनी सहयोगी मुखाग्नि दी। आईपीएस संजय पांडे डीजी होमगार्ड महाराष्ट्र ने मुंबई पुलिस उपनगरों में प्रवासी श्रमिकों के लिए पहले राहत शिविर खोलने के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में ड्यूटी के आह्वान से परे चले गए। उनकी आजीविका महामारी से रोकने के लिए लॉकडाउन से बाधित थी। विकास खन्ना। यहाँ थे विकास खन्ना। इन्होंने क्या काम किए, मैनहट्टन यूएसए का दिल आज भी भारत में अकेले के लिए और दलितों की सेवा के लिए चलता है। के शैलाज, ये कौन है, स्वास्थ्य मंत्री, केरल के थे। कहाँ के थे, केरल के। के शैलाज स्वास्थ्य मंत्री केरल के। उनके असाधारण प्रयासों और विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों सलाह के बाद महामारी से निपटने में सक्रियता ने अनगिनत केरल वासियों को इस महामारी से के पक्षों से बचने में मदद की और अन्य राज्यों के देशों की सरकारों का अनुसरण करने के लिए एक उदाहरण के रूप में सेवा की। अब देखिए हारमोनी फाउंडेशन जो कि मदर टेरेसा पुरस्कार देते हैं, इसके बारे में जानते हैं।
हार्मनी फाउंडेशन। हार्मनी फाउंडेशन एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी, जो कि सामाजिक न्याय के दायरे में काम करती है, जो कि क्या करता है, सामाजिक सोशल जस्टिस के दायरे में। इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में अक्टूबर राइस डिट्रे स्थापना और मजबूत बनाना था, और विभिन्न समुदाय के बीच सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करना और सभी के हितों में काम करना, बिना किसी धर्म, पंथ, लिंग या उनके मूल और भेदभाव को खत्म करने के लिए हुई थी। चलिए ये जान लिए मदर टेरेसा मेमोरियल। अब देखिए पीएम मोदी ने, ध्यान दीजिएगा यहाँ, पीएम मोदी ने J&K की आयुष्मान भारत PMJAY सेहत योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना जम्मू एंड कश्मीर के लिए भारत PMJAY सेहत योजना की शुरुआत की। इसके बारे में जानते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY का मतलब क्या होता है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना का शुभारंभ किया। ये किसके माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया, तो राइट आंसर इज द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करना है। जम्मू कश्मीर में जितने भी अस्वस्थ लोग हैं उनको स्वस्थ करके बीमा कवरेज करने का उद्देश्य है। ये देखिए ABPMJAY के बारे में। सेहत का पूरा नाम सोशल, सेहत S फॉर सोशल, E फॉर इंडिविजुअल, फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन या केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना है। सेहत का मतलब क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सोशल, इंडिविजुअल, फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शुरू की गई ABPMJAY जो है, ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शुरू की गई है। यह जम्मू एंड कश्मीर के सभी निवासियों को निःशुल्क बीमा कवर प्रदान करेगी। इस योजना के तहत उन लोगों को कवर किया जाएगा जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। भारत पीएम योजना आरोग्य के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा। PMJAY की विशेषता क्या है, देखिए यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा, जो भारत में सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के माध्यम से तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपये तक परिवार का कवर प्रदान करती है। परिवार को 5 लाख रुपये तक का लाभ फ्लोएटर आधार पर मिलेगा, यानी उसका उपयोग परिवार के एक सदस्यों द्वारा सभी किया जा सकता है। इसमें ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी आदि सहित चिकित्सा सुविधा शामिल है, और अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और आयुष्मान में भर्ती होने के 15 दिन के बाद से खर्चों जैसे उपचार और दवाएं भी शामिल किया गया है। तो चलिए आज हम 3 टॉपिक किए, तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।